या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसका महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। नवरात्र का पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा का आगमन 9 दिनों के लिए धरती पर होता है और माँ अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से यानी पड़वा से होती है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च रविवार से हो रही है। खास बात यह है कि इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ योगों में हो रही है। लेकिन इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्र 9 दिन की बजाय 8 दिनों के होंगे, लेकिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। इस बार नवरात्रि पर माँ दुर्गा का पूजन अति फलदायी होने वाला है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना का मुहूर्त और पूजा विधि क्या होगी और घट स्थापना कैसे की जाएगी। माता की नवरात्र में भक्ति भाव से अगर उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि आती है बल्कि घर परिवार और करियर में भी शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष चैत्र या बसंत नवरात्रि का पहला दिन रविवार है और इस दिन माता का आगमन हाथी पर होगा जिसे शुभ माना जाता है। इससे शांति बनी रहती है और नवरात्र का समापन भी रविवार को हो रहा है जिससे माता का प्रस्थान भी हाथी पर ही होगा। इससे कहा जाता है कि शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल वर्षा भी अच्छी होगी और ग्रहों की स्थिति इस बार बहुत अनुकूल है जिससे माँ जगदम्बा की पूजा करके शनि और राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव को समाप्त किया जा सकेगा। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। कहते हैं जहाँ शुभ मुहूर्त में घट स्थापना होती है वहाँ सदा माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है और संकटों के बादल कभी नहीं मंडराते। सी मान्यता है कि चैत्र नवरात्र की कलश स्थापना से लेकर पूजा सामग्री सब क्या होगी, आइए हम जानते हैं। चैत्र नवरात्र का पहला दिन 30 मार्च रविवार 2025 को है। इस दिन से नवमी तक 9 दिन के व्रत की शुरुआत होती है और नवमी वाले दिन श्री राम का जन्मोत्सव मनाने के साथ राम नवमी मनाई जाएगी। नवरात्र के दिन घट स्थापना और अखंड ज्योत जलाई जाती है। घट स्थापना या कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। राहु काल के समय में घट स्थापना ना करें, इसे अशुभ माना गया है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:13 से 10:22 तक रहने वाला है। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर 12:49 तक है। इस दौरान कुल 4 घंटे और 40 मिनट के 2 मुहूर्त रहेंगे। अब कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है वो भी हम जानते हैं। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी का बर्तन और कलश किसी पवित्र स्थान की मिट्टी या मंदिर या घर के गमले से भी मिट्टी आप ले सकते हैं। साफ जवा, माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, फूल माला, पान, अखंड ज्योति के लिए दिया, लाल रंग का कपड़ा, शहद, इत्र, घी, गुड़, धूप, कपूर, नैवेद्य, हल्दी की गांठ, फूल माला, कलावा या मौली, सुपारी, सिंदूर,
नैवेद्य, दूध, वस्त्र, दूर्वा, अक्षत, रुई की बाती, नारियल, मिठाई, फल, पंचामृत, आम या अशोक के पत्ते, जटाओं वाला नारियल, अगरबत्ती, दही, गंगा जल, सिक्का और साफ लाल कपड़ा, इन सामग्रियों की हमें आवश्यकता होती है। चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा या पड़वा को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी बिछाकर वहाँ पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, फिर रोली और अक्षत से टीका करें और फिर वहाँ माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। इस बात का ध्यान रखें कि कलश हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में स्थापित करें। कलश के मुंह पर चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाकर नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांध दें और माँ अम्बे का आह्वान कर दीपक जलाकर पूजा करें। रोजाना 9 दिन तक सुबह शाम माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा कर भोग लगाएं और आरती करें और आखिरी दिन कन्या भोजन करें। जैसा आपके यहाँ पूजन होता हो अष्टमी या नवमी, उस दिन आखिरी दिन कन्या का भोजन करें और हवन करने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो ये थी नवरात्र की कलश स्थापना कैसे करें और कलश स्थापना के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है और पूजा की विधि। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।